गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो आज है 7 फरवरी 2025। तो आज मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है। ये तो ताऊ जी की बेटी की शादी इसकी हो चुकी है, कहीं ऐसा ना कमेंट करना कि तो आज चाचा जी की बेटी की शादी में हम लोग जा रहे हैं। तो बारात आने वाली है, 9:30 बजे का टाइम है। तो जैसे बारात चलती है ना, तुड़ुक तुड़ुक दुब तुड़ुक तुड़ुक दुब तुड़ुक तुड़ुक दुब था पहुंचने वाली है भाई रोड के पास। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे ही मैं नीचे घर में पहुंची, हमारे चाचा जी का घर हमारे घर से बस एकदम साथ में निचली तरफ को है। तो बारात आंगन में आ चुकी थी और पटाखे भी फोड़े जा चुके थे। पटाखे भी कुछ नए स्टाइल के लग रहे थे, बस वहीं पे फट रहे थे, आसमान में नहीं उड़ रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, आंगन में रौनक ही रौनक। और बाराती आते ही बहुत ही खूबसूरत डांस करने में लग गए थे। अंदर आ जाओ। अच्छा हाय। तो ये हमारे रवि पंडित जी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कि मुझसे कोई भी रस्म ना छूट जाए वीडियो में दिखाने से। तो बोल रहे हैं अंदर आ जाओ कि यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे दुल्हन यानी मेरे चाचा जी की बेटी, मेरी बहन यहाँ पे तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से रेडी हो गई है। साथ में उसकी मम्मी है यानी मेरी मासी है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। सब लोग सज धज गए थे, बारात आने से पहले सब तैयार हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारात आने से पहले ही सब लोग साड़ियाँ लहंगे पहन के रेडी हो जाते हैं कि बारात आएगी तो हम लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रखें, अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सब तैयार हैं दुल्हन के साथ साथ। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, थोड़ी सी पूजा हो रही थी। तो ये दूल्हे वालों की तरफ से यहाँ पे कुछ शगुन आया था दुल्हन के लिए, जिसको बरी बोलते हैं। तो उसी की ही यहाँ पे पूजा की जा रही है, उसको अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा था थोड़ी से मंत्र तंत्र बोल के। तो उसके बाद बाहर सबको बांटा जा रहा था नमकीन और मिठाइयाँ, साथ में चाय। तो हमने बहुत इंजॉय किया। और अपनी बहनों के साथ बस यही होता है कि शादी समारोह में हम सब एक साथ हो जाते हैं, वरना अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में उलझे होते हैं। किसी को किसी के पास जाने आने का कोई समय नहीं होता है। बस इन्हीं त्योहारों की वजह से हम लोग आपस में मिलजुल जाते हैं। तो ये देखिए, सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये मेघा है, अपर्णा की बहन, जिसकी शादी है अपर्णा। और सामने देख सकते हैं मंडप, जहाँ पे दूल्हा बैठ चुका है और दुल्हन भी अब थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब कन्यादान और साथ में फेरों की रस्में पूरी की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, कन्यादान की रस्म को भी पूरा किया जा रहा है। और हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में कन्यादान को बहुत बड़ा दान माना गया है, जिसको करना किसी किसी के भाग्य में ही होता है। तो ये भाग्य बहुत मुश्किल से आता भी है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त ये कन्यादान लड़की के मम्मी पापा और साथ में बुआ कर रहे हैं। मम्मी और बुआ ऊपर लोटे से जल नीचे लगा रहे हैं और पापा और लड़की के हाथ से ये जल होता हुआ सीधा दूल्हे के हाथ में जाके गिर रहा है। दूल्हे के हाथ में एक आम का पत्ता आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कन्यादान किया जा रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हो रहा है। तो पापा अपनी बेटी का हाथ बेटे के यानी कि वर के हाथ में दे रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल की घड़ी है माँ बाप के लिए कि कन्यादान करना बहुत बड़ा दान। इस वक्त मम्मी और पापा की आंखों से आंसू ऐसे टपक रहे थे जैसे कि पता नहीं पूरी गंगा ही बह रही हो। तो ये दिख नहीं पा रहा है अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सब हो रहा था। तो कितना मुश्किल होता है लड़की के माँ बाप बनना भी, कि 20-25 साल यानी 30-35 साल मान के ही चलो, आजकल तो शादियाँ लेट भी होती हैं। तो इतना पढ़ाओ लिखाओ पालो पोसो, फिर उसके बाद एक ही पल में एक ही दिन में किसी अनजान इंसान के हाथ में उसका हाथ दे डालो।
तो यही सब ये देख के यहाँ पे बहुत हैरान भी हो रहे थे। लेकिन ये एक सच्चाई है, ये सब होता ही है, एक ना एक दिन तो लड़की को जाना ही पड़ता है। बोलते हैं कि लड़की पराया धन है, और इसी तरह से फिर वो अनजान इंसान ही उसका सब कुछ हो जाता है, माँ बाप से भी ज़्यादा। तो वो अपने ससुराल को समझने लगती है, वही उसका घर हो जाता है, और हर दुख में सुख में फिर उसी का ही वो साथ देती है। और दूल्हा भी वैसे ही होता है, वह भी उस लड़की को उतना ही समझता है, यानी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उसकी हकदार है। तो होता ही है, लड़की जब अपना सब कुछ छोड़कर उसके भरोसे जा रही है तो लड़के को भी चाहिए कि वो उसको समझे, उसको किसी भी तरह का कष्ट ना दे, क्योंकि लड़की भी उसी को ही अपना सब कुछ मान के आगे आती है, यानी अपना घर परिवार छोड़ कर आती है कि उसको अपने ससुराल में भी वही माँ बाप मिले, वही सब कुछ मिले, वहाँ पे प्यार मिले। तो यही रहता है, सबके साथ यही होता है। पता नहीं क्यों आज मैं भी इमोशनल हो गई थी अपने मासी और चाचा जी को देख के, कि जिस तरह से वो कन्यादान अभी कर रहे हैं। वैसे तो मैं अपनी शादी में भी इमोशनल नहीं हुई हूँ, आप लोगों को अगर एक बात सच्चाई बताऊँ तो पता नहीं अब क्या हो गया है कि जब भी लड़कियों की शादी देखती हूँ तो थोड़ी इमोशनल मैं भी हो ही जाती हूँ। तो फाइनली कन्यादान की रस्म अब समाप्त होने जा रही है, इसके बाद अब फेरे चलेंगे। तो ये देखिए अब 7 फेरों की 7 रस्में होने जा रही है, जो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही फेरा दिखाऊंगी। तो ये फेरा 6वां फेरा है, बाकी मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगी अपने यूट्यूब वाले ब्लॉग में। ए बैठिया ने कि 7वां ले लेना, पहले साथे ले लेना कि बैठ लेने थोड़ी देर हो जाने इकट्ठे वे ते बढ़िया। ये भी क्या चलना, अच्छा ये लाड़ा करना आगे। ओम भगाए स्वाहा, ओम भगाए नमः। तो जी इसके बाद फेरे भी हो चुके हैं, अब दुल्हन को खाना खिलाया जा रहा है, और उसके बाद अब विदाई की रस्म आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिसको देख के हर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो अभी तो देख सकते हैं हमारी बहन हंस रही है, खाना खा रही है, और खाना खाते हुए जो उसकी नथ है यानी बालू है वो मुंह के ऊपर आ रहा है, तो उसको पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके खाना खाया जा रहा है। तो चलिए अब आप लोगों को बिना साइलेंट किए दिखाती हूँ विदाई की रस्म। बेटा आ जाओ, चल बैठो। तो अभी इस वक्त विदाई के समय कोई ऐसा इंसान नहीं बचा था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। आप लोग देख सकते हैं बच्चों से लेके बड़ों और बूढ़ों तक हर एक की आंखों में आंसू आ गए थे जब अपर्णा की विदाई हो रही थी। तो सब लोग एकदम इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पे दूल्हा भी बहुत हौसला दे रहा था अपनी माँ को, यानी सासू माँ को।